शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत का दायित्व ग्रहण समारोह होटल रेड फॉक्स में अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र पाल अरोड़ा, एमडी विर्गो लैमिनेट्स लिमिटेड, कार्यक्रम अध्यक्ष डीडी शर्मा, रीजन अध्यक्ष राजस्थान उत्तर पश्चिम प्रांत अशोक मित्तल, रीजन संयुक्त महासचिव सीए आर के गुप्ता, राष्ट्र मंत्री रणबीर त्यागी, प्रांतीय महासचिव एवं राजेश शर्मा, जिला अध्यक्ष आदि मंचासीन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। वंदे मातरम एवं गणेश वंदना के संवेद गान के पश्चात अतिथियों का बैम्बू गुच्छ देकर स्वागत किया गया। शाखा अध्यक्ष डीके गोयल के द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। शपथ अधिकारी डीडी शर्मा, रणबीर त्यागी एवं सीए आर के गुप्ता द्वारा नवीन कार्यकारिणी एवं नवीन सदस्यों को शपथ दिलवाई गई। वर्ष 2021-22 की कार्यकारिणी द्वारा नवीन कार्यकारिणी को चार्टर प्रदान किया गया। विभिन्न संस्थाओं से पधारे पदाधिकारियों, उद्यमियों, औद्योगिक इकाइयों एवं वर्ष 2022-23 के लिए भिवाड़ी शाखा से केंद्र द्वारा चयनित क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर नवनीता शर्मा, डॉक्टर नीरज अग्रवाल और विभिन्न प्रकल्पों के प्रांतीय प्रमुख संजीव अग्रवाल, प्रतिभा सम्मान डॉक्टर नितिन रस्तोगी का संस्था द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत विकास परिषद का आधार उसके 5 सूत्र संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के बदलने में पूर्णतः सहायक है। डीडी शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण सर्वप्रथम परिवार से ही प्रारंभ होता है, अतः बच्चे के संस्कारों पर प्रारंभ से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभी मंचासीन अतिथियों एवं वर्ष 2021-22 प्रकल्प प्रमुखों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम संयोजन योगेश जैन व धन्यवाद ज्ञापन शाखा सचिव रोहित गुप्ता द्वारा किया गया। मंच का सफल संचालन डॉक्टर नवनीता एवं ऋतु भालोतिया द्वारा किया गया। इस मौके पर हिमांशु सिंघल, शाखा वित्त सचिव वीना यादव, महिला प्रमुख हरिराम शर्मा, राम नारायण चौधरी, डॉक्टर रूप सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, एलन शर्मा, शैलेंद्र सेंगर, रंजन अग्रवाल, ग्यारसी राम गुप्ता, नीरज झालानी, पंकज अग्रवाल, रुपेश सराफ, मनोज जैन, अमित नाहटा, वेद खंडेलवाल, आर के भारद्वाज, पूरन यादव, राकेश भालोटी, अजय अग्रवाल, डॉक्टर राजेश चौधरी, डॉक्टर मनोज सिंघानिया, सुनीता सोनी, मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर मोनिका रस्तोगी, श्वेता जैन, डॉक्टर श्रुति सांगवान, आरती सेंगर, विजेता माहेश्वरी, बारखा झालानी, मनोज सोनी, डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी, डॉक्टर मुकेश गोयल एवं परिषद के अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद का कार्यकाल 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है हर वर्ष, और भिवाड़ी शाखा में वर्ष 22-23 के लिए जो दायित्वधारी चुने गए या जो कार्यकारिणी बनी है, उसका आज विधिवत दायित्व ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। इसकी विशेषता ये है कि इस दायित्व ग्रहण में हमारे जो ये दायित्वधारी हैं, इन्होंने एक संकल्प लिया है कि वो पूरे वर्ष सेवा और संस्कार के कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण भाव से करेंगे। आज के कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि इसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दायित्वधारी भी उपस्थित थे। ऐसे लोगों का कार्यक्रम में उपस्थित होना भारत विकास परिषद के कल्चर को वे अपने साथ लेकर जाते हैं और परस्पर हमें आपस में एक दूसरी संस्थाओं के कार्यों से प्रेरणा लेकर कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी भाव इसमें पैदा होता है। भिवाड़ी चूँकि एक ऐसी समृद्ध लोगों की शाखा है जहाँ पर बहुत परिषद के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें विशेष तौर से यदि यहाँ पर कोई स्थायी प्रकल्प खड़ा किया जाए भिवाड़ी में, तो भारत विकास परिषद की एक इमेज बनेगी और भिवाड़ी की भी एक बहुत बड़ी इमेज बनती है। आज के कार्यक्रम में महिलाओं का विशेष योगदान रहा, उनकी उपस्थिति, उनका पार्टिसिपेशन, उनका इंटरेक्टिव रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेना, ये सभी सराहनीय रहा। और जो यहाँ की आयोजक शाखा है, उसने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थाएं जो प्रदान की हैं, वह एक बहुत अच्छे कार्यक्रम को अंजाम देती हैं। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल में कोविड का जो समय बीता है, शायद पहला प्रोग्राम है भारत विकास परिषद का, तो आपने क्या निर्देश दिए, क्या आने वाले प्लान रहेंगे भारत विकास परिषद? भारत विकास परिषद ने जो 2 वर्ष कोविड काल गया, उसमें भारत विकास परिषद रुका नहीं। उन्होंने अपने कार्यक्रम सतत चालू रखे, लेकिन उनका स्वरूप बदला। स्वरूप बदलने में हमने जो कार्यक्रम फिजिकल रूप से हमारे होते थे, उनको हमने वर्चुअल रूप से किया, और जो टेक्नोलॉजी थी, इसका जो उपयोग हुआ, उससे हमारा संपर्क और ज़्यादा बढ़ा। क्योंकि वर्चुअल रूप से लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करना या किसी कार्यक्रम को करना
प्रभावी रहा, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया। अब चूँकि कोविड का संक्रमण धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, भारत विकास परिषद ने 1 अप्रैल से ही पूरे देश में जो अपनी फिजिकल कार्यक्रम करने की योजनाएं हैं, जो हमारे संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे भारत को जानो, हमारा ये गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, और हमारे जितने वर्कशॉप होंगे अभी प्रांत लेवल के, रीजन लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के, वे अभी सभी फिजिकल प्रारंभ हो चुके हैं। और 2 वर्ष के बाद में फिजिकल कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं का एक विशेष उत्साह भी देखा जा रहा है। कारण क्या है कि 2 वर्ष तक वर्चुअली कार्यक्रम करते रहे, अब फिजिकली फील्ड में आके जब काम करेंगे तो दुगने उत्साह से होगा, और जो संख्यात्मक दृष्टि से हम देखते हैं कार्यक्रमों को, तो उसमें बहुत वृद्धि होगी। थैंक यू सर, बात करने के। नहीं, उसमें सारे ही प्रोग्राम बहुत अच्छे रहेंगे। मेन प्रोग्राम जो मैं पर क्लब देखता हूँ वो बाबा मोहर्रम परिक्रमा का देखता हूँ, और इस साल हमारी 101वीं परिक्रमा आ रही है, उसको हम बहुत ही अलग ढंग से मनाएंगे। उसमें पेड़ भी लगाएंगे, और पूरी और भी जितनी संस्थाएं भिवाड़ी की हैं हम सबको उसमें शामिल करेंगे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। और बाबा मोहर्रम से यही दुआ है कि ये कोविड का जो है दौर दोबारा ना कोई ऐसा आए, तो हम बहुत अच्छे प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सर, बात करें। ऐसा एक सामाजिक कार्य था, जो संस्था जो भारत विकास परिषद जो काम कर रही है भिवाड़ी में, मैं पहले इतना अवगत नहीं था। जो मैं देखा इनके जो कोविड में इन्होंने आम लोगों की हेल्प किया, मतलब इवन हमारी फैक्ट्री से भी काफ़ी लोग आते थे, तो हमें जो बताया गोयल साहब ने, तो जो इनकी हेल्प मिलती है, तो मेरे को भी इन्होंने मौका दिया, यहाँ पे ऑनर दिया, यहाँ पे बुलाया गया, तो बहुत अच्छा लगा। इनका जो वर्किंग है, जो समाज की सेवा करते हैं, वो बहुत अच्छा लगा। हमने इंडस्ट्री ने ये प्लान किया कि सब मिल के इस संस्था की सपोर्ट की जाए, जो कि ये इतना अच्छा डे नाइट वर्किंग करते हैं, और हमारी ओर से भी कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। तो वी आर रेडी फॉर सपोर्ट फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। 2 साल कोविड के बीते हैं, उस दौरान किस तरह से भारत विकास ने काम किया है, और अब जो नई प्लानिंग है क्या रहेंगे? उसमें 2 साल में हम दिल्ली बेस हैं, हमारी फैक्ट्री यहाँ पे है। जो वर्कर्स को प्रॉब्लम आती थी, तो इनकी ओर से उनको बेनिफिट मिलता था, वो सपोर्ट करते थे, हम नहीं आ पाते थे। हमें भिवाड़ी का, मेरे ख्याल से हमें हमारी फैमिली भी कोविड में थी, और यहाँ भिवाड़ी से हमें सपोर्ट मिलता था। यहाँ से डॉक्टर की सपोर्ट यहाँ से आती थी, हमारे स्टाफ को, हमारे वर्कर्स को, तो इसलिए वी आर प्राउड ऑन दिस संस्था। थैंक यू सर, बात करने के। सर, इस बार भारत वर्ष के जो प्रकल्प हैं, रेगुलर प्रकल्प, उसके लिए परमानेंट प्रोजेक्ट को हम लेके चलेंगे। उसके लिए हम जगह का प्लान करेंगे, हमारे भवन बने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे भवन के बगैर जो परमानेंट प्रोजेक्ट, जो चिकित्सा है, गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करें। जो हमारे क्लब है, रोटरी क्लब, जैसे उसमें भी करते हैं हम, एक कैंप लगाते हैं महीने के अंत में 14 तारीख को। वो तो महीने में एक बार होता है, लेकिन अगर भवन हमारा बन जाता है तो हम डेली बेस पर वहाँ पर डॉक्टर्स बैठेंगे। मेरे इस संस्था में मैक्सिमम सारे डॉक्टर्स हैं, सब सेवाएं देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिसिन भी देंगे, ट्रीटमेंट भी करेंगे, और जो भी इक्विपमेंट लग सकते हैं हम लगाएंगे। एक अच्छा हॉस्पिटल जिसकी रिक्वायरमेंट अभी भिवाड़ी में है, कोई लेबर क्लास और क्लास वो इलाज नहीं कर पाती, जा नहीं पाती, वो हमारे यहाँ से इलाज कराएगी। दूसरा, कैरियर काउंसलिंग, सेफ्टी पे बच्चों को सिखाना, बच्चों को जूडो कराटे वगैरह, अपनी सेफ्टी की, महिलाओं में अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं, उनको शिक्षण देना, उनको संस्कार देना। तो इस तरह के परमानेंट बेसिक के जो प्रोजेक्ट हैं वो हम करने के प्लान इस बार कर देंगे, जो कि रेगुलरली इससे अलग होंगे, रूटीन से अलग होंगे। और जो भी आपदाएं आती हैं, विपत्ति आती हैं, या कुछ भी आता है, उसमें हम आगे रहते हैं, और जो भी उसको वक्त जरूरत होती है हम पूर्ति करते हैं। कोविड के अंदर भी हमने जैसे वैक्सीन का भी ऐलान किया, सैनिटाइजर हमने खूब बांटे हैं, हॉस्पिटल में बांटे हैं, किट बांटी हैं, और जहाँ जहाँ भी लेबर को जरूरत पड़ी है उनको खाना वाना सब हमने प्रोवाइड किया था। और अपने यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी हमने वेंटिलेटर भी दिए थे, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए थे, ऑक्सीजन बैंक भी हमने बनाया हुआ है। और हमने अभी बर्ड्स के लिए हमने एक नई चीज़ सोच के कि बर्ड्स की अगर हम चाहते हैं कि एक घर यहाँ बने, क्योंकि बर्ड्स बहुत सारी जगह हैं, उनको अपना सबका अपना घर होता है, लेकिन बर्ड्स का कोई घर भिवाड़ी में नहीं है। तो मैंने अभी सभी को अपने बोला हुआ कि जगह का चुनाव करें, चाहे सरकारी जगह हो, चाहे गार्डन हो, चाहे सोसाइटी का हो, चाहे मंदिर हो, हमें एक बर्ड्स का एक अच्छा सा घर बनाया जिससे कि पक्षी उसमें रह सके, पक्षी घर के नाम से, जो परमानेंट बेस पे वहाँ लगेगा। जो 21-22 में जो कार्यकाल रहा, जो सेंगर साहब का कोविड दौरान था, और उस दौरान जो काम नहीं हो पाए, और उससे बेहतर क्या आपकी प्लानिंग रहेंगी आने वाले समय में? नहीं, उस वक्त भी सारे काम हमने किए थे, साथ में वर्चुअली सारे काम हुए थे, जो रिक्वायरमेंट थी टाइम की वो किया था। अब फिजिकली करेंगे, जो उस वक्त हम लिमिटेशन के साथ नहीं कर पा रहे थे, गवर्नमेंट की लिमिटेशन थी, आज हम पूरे खुल से करेंगे। और जो भी काम हमने पहले
कुछ छूटे, ऐसे तो कुछ छूटा भी नहीं था, लेकिन लिमिटेशन में था। अब अनलिमिटेड तरीके से वो काम हो गया। सर, जो 21-22 का जो आपका कार्यकाल रहा भारतीय विकास परिषद में, किस तरह से रहा और क्या क्या आपने नए काम किए? तो उसमें कोविड चल रहा था, बहुत कम समय मिला होगा या ऐसे जगह जाना नहीं हुआ होगा कोविड के दौरान, लॉकडाउन चल रहा था, तो क्या क्या आपने अच्छे काम किए? सर बहुत चैलेंजिंग कार्यकाल रहा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसे ही कार्यकाल स्टार्ट हुआ कोविड की लहर शुरू हो गई और वो भी कोविड की सेकंड लहर शुरू हुई। तो सेकंड लहर आपको पता है कितनी खतरनाक थी, बट फिर भी हमने कहा चलो हम जो भी सेवा लोगों की कर सकें वो अच्छा है। ऑक्सीजन बैंक बनाया है हमने, फिर मास्क वितरित किए, पीपीई किट बांटी, जो हम कर सकते थे बेस्ट, अनाज देना है लोगों को, ये करना है, वो कोशिश करी करने की। और सबसे बड़ा काम किया हमने जो ऑक्सीजन बैंक बनाया, उससे ऑक्सीजन मिली लोगों को, वो उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। सर, कोविड के दौरान क्या चैलेंजेस आए थे उस दौरान? भारतीय विकास परिषद की टीम ने किस तरह से उस चीज़ को पब्लिक के सामने और लोगों को सहायता पहुंचाई, किस तरह से आपने उसको चैलेंजेस आए? सर, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आया था कि घर से कोई निकलने नहीं देता था। वो कहते थे तुम कहाँ जा रहे हो लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं, हमारे ऊपर एक समाज का दायित्व भी है, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। तो हमें अपने आप को भी सेव करना था और लोगों को भी बचाना था। उसके लिए हमने किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई, किसी को भी एम्बुलेंस की ज़रूरत हुई, जो जितना सहयोग कर सकते थे सब परिषद के लोग ही मिलके अपने पैसे के फंड से इकट्ठा करके पैसा करी हमने कोशिश। थैंक यू सर।